जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टीएलई रिवोल्यूशन पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स जो 18 फरवरी 2024 के द्वितीय पाली में कंडक्ट हुआ है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से जीके के टोटल 38 क्वेश्चन आए हुए थे, जिनका मैं एग्जैक्ट राइट आंसर बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जीके का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मामूली चीज़ों का देवता जिसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो मामूली चीज़ों का जो देवता है यह अरुंधति राय द्वारा, किसके द्वारा, तो अरुंधति राय द्वारा जो कि लिखा गया जो कि उपन्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 64 तथा 89 के तहत जो है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है कि स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है उसी के रूप में मनाया जाता है, यानी 12 जनवरी। कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि यहाँ पर 12 जनवरी जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो सिरके में जो है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर सिट्रिक अम्ल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो हम्पी नृत्य उत्सव जो है यह किस राज्य का है, तो यह कर्नाटक राज्य का। किस राज्य का, कर्नाटक राज्य का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कर्नाटक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जन संचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमयन के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। तो जो कि इसकी जो सभी किस मंत्रालय के पास जो है कि यह सभी जिम्मेदारियां हैं, तो यह है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। किसके भी, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है यह पुणे में है। कहाँ पर, तो यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर पुणे सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए जो कि आपातकालीन जो टोल फ्री नंबर है वह 1098, कितना है, 1098। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि यहाँ पर 1098 सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र में और लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी गति इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो यह किया था जो है कि कोची और लक्षद्वीप क्षेत्र की, किसे, कोची और लक्षद्वीप क्षेत्र में जो है कि यह कनेक्शन जो कि परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप और जो है कि कोची में इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि यहाँ पर कोची सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान, द्वितीय स्थान जो कि हासिल किया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो जो कि इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि रूस से। किस देश से, तो रूस देश। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर रूस सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे। तो RBI के उस समय जो गवर्नर थे डॉक्टर उर्जित पटेल थे। कौन थे, डॉक्टर उर्जित पटेल। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर उर्जित पटेल।
चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट कराने के लिए व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कराने का समय जो है कि क्या है। तो इसका जो समय है वह 24 घंटे के भीतर क्या है, तो इसका 24 घंटे के भीतर आप जो है कि शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि यहाँ पर 24 घंटे सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो जीएसटी जो आया था यह आया था वर्ष 2017 में। कब आया था, जीएसटी जो कानून लागू किया गया था वर्ष 2017 में लागू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है कि 2017 सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है, किस नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी, यानी गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह उद्योग के लिए, किसके लिए, तो उद्योग के विकास के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा सहायता पहुंचाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लखीमपुर खीरी सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम जो बदल करके 2006 में जो है कि जब बदला गया तो इसका नाम रख दिया गया मानवाधिकार परिषद। क्या रख दिया गया, तो मानवाधिकार परिषद। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मानवाधिकार परिषद यहाँ पर जो है कि सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIA का पूर्ण रूप दीजिए। तो NIA का जो पूर्ण रूप है वह है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि सॉरी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो है कि उस समय जो ऑपरेशन चला था भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा चला था, तो ऑपरेशन जो है कि अजय, ऑपरेशन जो है कि अजय चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है। तो यह बातचीत जो कि शुरू की थी भारत और जो कि श्रीलंका ने, किसने, भारत और श्रीलंका ने। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर श्रीलंका जो है कि सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अगला पूछा क्या गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो सर्वोच्च रैंकिंग वाले जो पुलिस अधिकारी हैं वह डीजीपी है। कौन है, डीजीपी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस महानिदेशक, जिसे डीजीपी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। तो जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है वह राजस्व बजट है। यानी क्या है, राजस्व बजट। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर राजस्व बजट सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई है। तो जो है कि यह कुषाण शासकों की, किस शासकों, तो कुषाण शासकों की जो कि मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई है, पाई गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी यहाँ पर सी जो है कि सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्यावसायिक उद्योगों के लिए सब्जियां और फूल उगाना निम्नलिखित में से किन नाम से जाना जाता है। तो सब्जियां जो है कि फूल उगाना इन्हें जो है कि हार्टिकल्चर, किस नाम से, तो हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आया था निम्नलिखित में से
भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के जो है कि किस बंदरगाह को अरब सागर के रानी के नाम से जाना जाता है? तो इस बंदरगाह का नाम है जो यह जाना जाता है, यह कोची के किस क्षेत्र के? तो कोची का जो बंदरगाह है अरब सागर की रानी के नाम से इसे जाना जाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो यह जो है कि किया गया था 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो है कि सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह जो है कि चीन में। कहाँ पर है? चीन में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जो है कि सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो यह जीता था मोहम्मद शमी ने। किसने जीता था? तो मोहम्मद शमी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर मोहम्मद शमी सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो क्यात जो है म्यांमार की है। किस देश की? तो म्यांमार की जो है कि आधिकारिक मुद्रा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि यहाँ पर म्यांमार सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर 24 जनवरी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक है श्री हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जो कि लॉन्च की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जो कि सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के जो रोवर का नाम है क्या है? तो उसका नाम है जो कि प्रज्ञान। क्या नाम है उसका? प्रज्ञान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्रज्ञान सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वविर्द महामंदिर का निर्माण किया है? तो महामंदिर का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। कहाँ पर किया है? तो वाराणसी में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो भारत का जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। कौन है? तो परमवीर चक्र है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे यूपी पुलिस जीके के टोटल 38 क्वेश्चन, जिनका आंसर मैंने एग्जैक्ट बता दिया है, जो कि यूपी पुलिस 2024 के 18 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में जो है कि पूछे गए थे।